जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटू के जलवा में। तो आज हम बात करेंगे तिमाही ब्याज अगर संयोजित होता है या छमाही ब्याज अगर संयोजित होता है तो उसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपया पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह संयोजित होता है। मतलब ब्याज 6 महीना संयोजित होता है, मतलब 6 माही ले रहा है, तो क्या होगा उसको हम किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहले अभी तक हमने जो क्लास किया है, ब्याज वार्षिक रूप से बढ़ रहा था, एक साल पे बढ़ रहा था ब्याज, लेकिन ये ब्याज क्या हो रहा है कि 6 महीना पर ही बढ़ रहा है, 6 महीना पर ही ब्याज ले रहा है। अब बताइए कि मान लिया कि जो ब्याज हम एक साल में 4% की रेट से दे रहे थे, अगर ये 6 महीना पर देंगे तो उसको 2% ही देंगे। जैसे सिंपल वे में 10,000 रुपये किसी व्यक्ति को हमने दिया, उसको एक साल के लिए दिया 4% की रेट से, लेकिन वो क्या हुआ, उसको जरूरत पड़ गया और वो मेरे पास आया 6 महीना के बाद और बोला कि हमको पैसा लौटा दीजिए। तो अब वो पैसा जब हम लौटाएंगे तो 4% की रेट से नहीं लौटाएंगे, उसको हम 2% देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे? 2%, क्योंकि वो हाफ ईयर्स में ही ले लिया वो। ठीक है, पहले एक साल पे हमने 4% का दिया था, लेकिन वो हाफ ईयर्स में ही उसने ले लिया, तो हम उसको 2% लेंगे। लेकिन टाइम की बात क्या होगी, रेट हमने आधा कर दिया, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा कि 2 वर्ष था, तो ये टाइम वही में 2 से और गुना, मतलब 4 वर्ष हो जाएगा। मतलब एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर ब्याज छमाही संयोजित होता है या अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो रेट में हम लोग रेट में 2 से भाग करेंगे और टाइम में 2 से गुना करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक या छमाही संयोजित होता है तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना करेंगे। लेकिन अगर ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो किस प्रकार बनाएंगे, तो रेट में 4 से भाग कर दीजिएगा और टाइम में 4 से गुना कर दीजिएगा। वो आ जाएगा क्या, मतलब 3 महीना पे ब्याज ले रहा है, मतलब 3 महीना पे ले रहा है, 3 महीना 4 12, मतलब इसीलिए हम यहाँ 4 से गुना और 4 से भाग किए। ठीक है, तिमाही संयोजित हो रहा 3 महीना पे ले रहा है तो 4 बार लेगा, इसलिए उसको 4 से गुना और 4 से भाग किए। बस एक ही चीज ध्यान में रखेंगे कि 4 पर अगर तिमाही संयोजित होता है तो तिमाही में क्या होगा कि 4 से गुना 4 से भाग होगा, रेट में 4 से भाग करेंगे, टाइम में 4 से गुना करेंगे। लेकिन अगर 6 माही संयोजित हो जाता है तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये बात कंसेप्ट माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10,000 रुपया है, मूलधन दे दिया है 10,000 रुपया। अब क्या कह रहा है कि टाइम दे दिया है 2 वर्ष और 4%, रेट कितना दिया हुआ है 4%, लेकिन ब्याज यहाँ 6 माही संयोजित हो रहा है, 6 महीना पे ब्याज ले रहा है। क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना करा देंगे, मतलब 4 हो जाएगा और रेट में हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2%। तब क्या कह रहा है कि ब्याज क्या होगी, तो यही जो पहले हमने बताया था मेथड, वही मेथड की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है, चलिए इसको खत्म करते हैं। यहाँ अब टाइम 2 वर्ष नहीं रहा, टाइम हो गया 4 और रेट हो गया कितना, 2%। ठीक है, जब छमाही संयोजित हुआ तब। ठीक है, टाइम अब यहाँ क्या करेंगे, हम वही परसेंटेज लगाएंगे। परसेंटेज कितना है 2%, 2% के 1/50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे हो जाएगा 51/50। ठीक है, जो पहले वीडियो में हमने बताया था, पहला क्लास। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये अब देखिए तो टाइम कितना ले रहा है 4 साल, इसको कितना बार गुना करेंगे, इसको 4 बार गुना कराएंगे, मतलब 51 गुने 51 गुने 51 गुने, अब एक ऑलरेडी यहाँ 51 है ही, तो इसको 4 बार गुना कराएंगे और इसको भी हमको 4 बार गुना कराना होगा।
टाइम जितना रहेगा उतना बार हम इसको गुना करा देते हैं। चलिए गुना करा दिए, 51 51 51 अगर हम गुना कराएंगे आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा 67 65 201 आएगा। और इसको गुना कराएंगे 25 24 625, ये आ गया 625 पर 1 2 3 4 0। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये इसके बराबर में, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल ने और ये हो गया अमाउंट, तो ये अमाउंट के बराबर, ये प्रिंसिपल के बराबर, मतलब इसके बराबर कितना दे रहा है 10,000। ये 10,000 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, 10,000 के बराबर हो गया। अब ये इसका कितना गुना, ये इसका कितना गुना, तो ये इसका 1/625 गुना, तो इसको भी हम लोग 1/625 गुना करना होगा। तब यहाँ हम जब इसे भाग करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 10,824.32, मतलब ये हो गया अमाउंट और ये मेरा ऑलरेडी प्रिंसिपल दिया हुआ था। निकालना क्या था, निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे। 10,824 में से अगर 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 824.32, ये हो गया CI इसका। कुछ नहीं करेंगे, बस एक माइंड में आप बनाएंगे कि अगर छमाही संयोजित होता है तो रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना करेंगे, और सेम मेथड जो पहले हमने बताया था वही सेम मेथड हम लगा देंगे, क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 4% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष में 6,000 रुपये का कितना मिश्र धन होगा जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। यहाँ मिश्र धन पूछ दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। क्या करेंगे, वही करेंगे। चलिए 4% है ना, रेट हो गया 4% को हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 2%, और टाइम जो हो गया 3/2 वर्ष, पूर्णांक 2 और 1 3/2, यहाँ 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, रेट परसेंट जो दिया हुआ है ना 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर प्लस करेंगे 51/50। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना साल, 3 साल ना। 51 को 3 बार गुना करा दीजिए और 50 को भी 3 बार गुना करा दीजिए। 51 को 3 बार गुना कराएंगे 132,651, और इसको गुना कराएंगे 625 पे 3 0। चलिए प्रिंसिपल के बराबर कितना है, 6,000 रुपये, यहाँ 6,000 लिख देंगे। इसका ही कितना गुना, तो 0.048 गुना, आप करके देख लेंगे भाग। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 0.048 गुना। ठीक है, जब यहाँ इसको गुना कराएंगे तो आ जाएगा 67.2, ये हो जाएगा इसके अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा था ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा था। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो यहाँ से हम माइनस करते, मतलब 367 CI अगर आता तो इसी से माइनस करते 367.2 आता, और लेकिन मिश्रण पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2560 रुपये का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही जोड़ी जाती है। अब बताइए, तिमाही जोड़ी जाई तो तिमाही में क्या होगा, 4 से गुना 4 से भाग होगा। पहले क्या करेंगे, पहला नंबर में 25% है, 25/4%, 4 से भाग कर दिए। टाइम कितना है, 6 मंथ है, तो 6 मंथ को ईयर्स में चेंज करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूना 6, मतलब 2 ईयर्स आ गया। टाइम हो गया 2 साल, और रेट हो गया 25/4, मतलब 25/4 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 चौका 100, मतलब 1/16, 1/16। रेट परसेंट मतलब R% बराबर 1/16 है, ऊपर से गुना कराइए 17/16। टाइम कितना है, 2 साल, 2 बार गुना करा दीजिए, 17 17 289, और 16 16 हो जाएगा कितना, 16 16 256 कराए कि इसके प्रिंसिपल के बराबर कौन है, 2560। 2560 कितना गुना है, 10 गुना है, यहाँ इसका 10 गुना होगा, 289 0। अब बताइए इन दोनों में माइनस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था ना, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 3
और हो जाएगा 3, 330 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ठीक है, 320 रुपये क्या निकलेगा, 330 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। 1000 रुपये का 40% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक तिमाही संचित होता है। ठीक है, 40% है ना, 40% रेट है, उस रेट को हम 4 से भाग कर देंगे, 10% आ गया। टाइम कितना है, टाइम है 1 वर्ष, 1 वर्ष है 2 से गुना कराएंगे 2 ईयर्स हो जाएगा, सॉरी 4 से गुना कराएंगे 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिमाही, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही रेट परसेंट को लेंगे, 10% के बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ऊपर कराइए 11/10, कै साल करा है, 4 साल, 11 को कितना बार गुना कराएंगे, 11 को 4 बार गुना कराइए, 11 को 4 बार गुना कराइए, इसको कितना बार, इसको भी 4 बार गुना कराइए, गुना कराएंगे 11 को गुना कराएंगे कितना आ जाएगा, 1464 और इसको गुना कराएंगे 1/40। ठीक है, चलिए अब क्या कराएं, 10,000 रुपया है ना, ये सॉरी 1,000 रुपया है, 10,000 रुपया 1,000 रुपया के क्या है बराबर, इसका कितना गुना है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, मतलब 1/10 गुना, इसको भी 1/10 गुना कर दीजिए ना, करेंगे 1464.1 आ जाएगा, मतलब 1464.1 आ गया और ये 1000 दिए, मतलब 1464.1 और ये हो गया 1000, दोनों का माइनस करेंगे, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जब माइनस करेंगे तो CI कितना निकल के आ जाएगा, 464.1, ये हो जाएगा CI इसका। ठीक है, जैसे कहेगा अमाउंट कहेगा अमाउंट निकाल देंगे, CI कहेगा CI निकाल, जैसे कहेगा एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपये का 40% प्रति वर्ष की दर से 9 माह की अवधि में मिश्रण कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज का संयोजन तिमाही है, तिमाही है ना, 40% को 10% हो जाएगा रेट, और टाइम कितना हो जाएगा, 9 महीना है, 9/12 साल में चेंज कर देंगे, कैसे गुना कराएंगे, 3 से कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 ईयर्स इसका आ जाएगा टाइम। रेट परसेंट है ना, मूलधन दिया हुआ था, चलिए रेट परसेंट 1/10 कर देंगे, 10% को ना, 10% रेट है ना, 10% रेट है आपका, जोड़िए 11/10 आ गया, ये हो गया अमाउंट, कितना साल का, 3 साल का, 11 गुने 11, ये भी 3 साल बढ़ेगा ना, 10 गुने 10 गुने 10। अब क्या करेंगे, 3 बार बढ़ रहा है, इसको 3 बार गुना कराएंगे, 11 को मिश्रण पूछ रहा था ना, हाँ मिश्रण पूछ रहा, 1331। ठीक है, 1331, 11 गुना कराएंगे 1331 और इसको गुना कराएंगे 1000। ठीक है, अब बताइए इसके बराबर ये है ना, इसके बराबर ये है, मतलब ये इसका कितना गुना, 10 गुना, ये भी 10 गुना हो जाएगा, 1331/10, ये अमाउंट निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सेम जो भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट क्लास में बताया था वही चीज़ें हैं, बस यहाँ रेट में चेंजिंग और टाइम में चेंजिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि छमाही हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए आज तक वीडियो यहीं लास्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे। ठीक है, अगले टाइप भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगले टाइप भी अभी बहुत क्लास होगी इसका, अगले टाइप की ओर नेक्स्ट चलेंगे। आज तक इतना ही।